बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स। पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स हमारा टॉपिक था। तो उसमें हमने देख लिया था स्नैक वीनम एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स में देख लिया था ये, ठीक है ना। एक बार दोबारा इस टॉपिक को थोड़ा सा देखा जाए तो हमने बोला ये जो वीनम होता है, ये जो क्या होता है, वीनम होता है, ये स्लाइवा का ही एक पार्ट होता है, या कह सकते हैं जो इसमें पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है। स्नेक्स के अंदर पॉइजन ग्लैंड्स पे होती है, विष ग्रंथि से हम लोग बोलते हैं। वो लार ग्रंथि जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनका ही मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है ना। अब बात की जाए पाई कहाँ पर जाए, ये पाई कहाँ पर जाए। जैसा कि हमने पहले की वीडियोज़ में देखा था, हमने एक डायग्राम भी बनाया था, इसमें हमने बात की थी इस प्रकार से। यहाँ पे क्या बनाई है हमने, यहाँ पे पॉइजन ग्लैंड्स बनाई हुई है। यहाँ पे क्या बनाई है हमने, पॉइजन ग्लैंड्स बनाई हुई है। ये कहाँ पर पाई जाएंगी, जो नेत्र पाए जाते हैं, आइस पाई जाती है, उनके मध्य भाग में है ना, ये पाई जाएंगी। मध्य भाग में ये पाई जाएगी, ठीक है ना। इनसे क्या होता है, जो स्लाइवा रिलीज किया जाता है उसे ही हम लोग बोलते हैं वीनम, पॉइजन बोल सकते हैं। बाकी एक्चुअल में वो फिंग्स की सहायता से किसी भी अन्य ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं वीनम। ओके, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जो कि क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, जो कि क्या होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। कलर की यदि बात की जाए तो येलोइश कलर लिया हुआ होगा, पीले रंग का एक लिक्विड सब्सटेंस है जो कि टेस्टलेस, जो कि क्या है, टेस्टलेस है। केवल और केवल कार्य करता है ये रक्त के संपर्क में आने से, या कह सकते हैं हम लोग दूसरा प्रकार तंत्रिका तंत्र के संपर्क में आने से कार्य कर सकता है, ठीक है ना। तो इतना देख लिया। यदि बात की जाए कुछ स्पेशल टाइप के स्नैक्स की, ठीक है ना, कुछ स्पेशल टाइप के स्नैक्स की यदि बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पे देखा जाए कोबरा। कोबरा की यदि बात की जाए, जो कि जैसे हम लोग बोलते हैं नासा, नासा भी बोलते हैं, ठीक है ना। यदि इसकी बात की जाए तो एक व्यक्ति के शरीर में 0.2 ग्राम जो ये वीनम होता है, इसकी मात्रा क्या होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर उसके इफेक्ट को शो करने के लिए क्या होती है, काफ़ी होती है। सेकंड नंबर पे यदि बात की जाए तो सेकंड नंबर पे आता है वाइपर। ठीक है ना। वाइपर की यदि बात की जाए तो इसकी होती है 0.15 ग्राम। ये क्या होती है, कोबरा से भी कम होती है। वाइपर की यदि बात की जाए तो वाइपर होता है हमेशा न्यूरोटॉक्सिक होता है, कोबरा होता है हीमोटॉक्सिक होता है। कोबरा होता है हीमोटॉक्सिक, ठीक है। फिर बात की जाए क्रैट की। क्रैट की यदि बात की जाए तो क्रैट की मात्रा वाइपर से भी कम होती है, हाँ हानिकारक होती है, मतलब ये और भी ज़्यादा अत्यधिक क्या है, हानिकारक है, अत्यधिक हानिकारक है। फिर बात की जाती है ईचिस की। ईचिस क्रैट से भी ज़्यादा क्या होता है, हानिकारक होता है। क्रैट से भी ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है ना। यदि अलग अलग जो स्नैक्स हैं इनका प्रभाव क्या हो गया, इसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग स्नैक्स का अलग अलग प्रभाव होगा। यदि बात की जाए, एक बार सर्प स्नैक काटेगा, बाइट करेगा, तो उसका प्रभाव अलग अलग सर्पों के हिसाब से क्या होगा, अलग अलग पाया जाएगा। ये उसके काटने की जगह पर, ठीक है ना, उसकी जो पोजीशन है, स्नैक की जो पोजीशन है उस पर, और जो स्नैक की साइड है उस पर क्या होगा, इफेक्ट करता है, ठीक है। एक बार सर्प के काटने से विष की मात्रा
तथा विष की मात्रा तथा उसका प्रभाव विभिन्न सर्पों में अलग अलग होता है। ठीक है ना। अब ये किस पर निर्भर करते हैं? काटते समय सर्प की स्थिति पर, सर्प के परिमाप पर। यह है सर्प के परिमाप व काटते समय उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है ना। विष की मात्रा व प्रभाव अब यदि बात की जाए कोबरा वीनम की, यदि बात की जाए कि कोबरा वीनम के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है ना। इसकी यदि बात की जाए, मोस्टली हम लोग बात करेंगे जो इंडिया में जो स्नेक्स पाए जाते हैं, इनमें जो वीनम होता है इसके सिम्टम्स की हम लोग बात करेंगे। कोबरा दंशविंश के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ कोबरा वीनम। ठीक है ना। कोबरा वीनम के क्या है सिम्टम्स? तो फर्स्ट क्या हो सकता है, कोबरा के इसके काटने का प्रभाव कितनी देर में, 6 से 8 मिनट के अंदर क्या होगा, स्टार्ट होगा। वो जो बाइटिंग साइट होगी, जो काटा हुआ स्थान होता है, वो क्या होने लग जाएगा, रेड होने लग जाएगा, जिसमें क्या होगी, बहुत ज़्यादा तेज मात्रा में बर्निंग, मतलब जलन का और पीड़ा का अनुभव होगा। थोड़ी देर बाद क्या होगी, उस पर स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है ना। जिससे कुछ समय बाद में उस स्थान से, बाइटिंग प्लेस से क्या होगा, कुछ समय बाद लाल या ब्राउन कलर का, रेड या ब्राउन कलर का एक लिक्विड सब्सटेंस रिलीज होने लगेगा। ठीक है ना। कोबरा के काटने से विष का प्रभाव 6 से 8 मिनट में प्रारंभ होती है। ठीक है ना। काटे हुए स्थान पर लाली आ जाती है, तथा जलन व पीड़ा का अनुभव होता है। होता है। लगभग यदि बात की जाए तो 35 से 40 मिनट बाद क्या होने लग जाएगी, बॉडी पैरालाइज्ड होने लग जाएगी, और जो माउथ होगा इससे लार बाहर निकलने लगेगी। कुछ देर बाद में टॉर्जन इफेक्ट भी आने लग जाएगा, शरीर ऐंठने लग जाएगा। पैंतीस से 40 मिनट पश्चात पेशियां
पैरालाइज्ड होने लगती है, पेशियां पैरालाइज्ड होने लगती है तथा रोगी के मुंह से लार निकलने लगती है, ठीक है ना, लार निकलने लगती है। हृदय गति तेजी से बढ़ती है। हृदय गति क्या होगा, तेजी से बढ़ने लगेगी, ठीक है ना। और रोगी का बोलना बंद हो जाता है, रोगी का बोलना बंद हो जाता है, रोगी का बोलना बंद हो जाता है। और अंत में क्या होगा, सांस रुक जाएगी, हृदय कार्य करना बंद कर देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अंत में सांस रुक जाती है, वह हृदय कार्य करना बंद कर देता है। तथा रोगी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। लगभग ये सारी क्रिया के अंदर लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें 5 से 12 घंटे तक भी ये सारे के सारे इफेक्ट शो करता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास कैरेट। कैरेट दशविंश के लक्षण, यदि बात की जाए तो कैरेट और जो कोबरा होता है इसके क्या होते हैं, लक्षण समान ही होते हैं। लेकिन जो कैरेट होता है इसके काटने से क्या होता है, घाव पर कभी भी सूजन नहीं आती और जलन नहीं होती। कैरेट व कोबरा के लक्षण समान पाए जाते हैं, लेकिन कैरेट के काटने पर सूजन तथा जलन नहीं होती है, सूजन तथा जलन नहीं होती है, ठीक है ना। पेट में असहनीय दर्द होता है तथा मूत्र में एल्ब्यूमिन प्रोटीन आने लगता है, ठीक है ना। तो आज हमने देख लिया, बात कर लिया किसकी,
एक तो जो कंपोजिशन ऑफ स्नेक वीनम की बात की हमने, अमाउंट ऑफ वीनम की बात की है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमने बात की सिम्टम्स ऑफ कोबरा वीनम की, सिम्टम्स ऑफ कोबरा वीनम की। नेक्स्ट हमने बात की सिम्टम्स ऑफ कैरेट वीनम की। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।